Hello everyone, this is Renu Uppal. Welcome back to my channel Roots of Special Education. गाइस, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। अगर मैं कहूँ इसे इंट्रोड्यूस करते हुए तो मैं कह सकती हूँ कि आपके एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है आप लोगों की तरफ से। और साइकोलॉजिस्ट की डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, सबसे ऊपर रहने वाला जो है वो टॉपिक है। तो क्या है आज का टॉपिक है? आज का सेशन है नेचर वर्सेस नर्चर के ऊपर। प्रकृति बनाम पोषण। नेचर और नर्चर होता क्या है गाइस? इसमें से आपके चाहे डिप्लोमा हो, बीएड हो, है ना, जनरल या हो या स्पेशल एजुकेशन का हो, या फिर आपका सी टेट, एच टेट और आपका जो है वो डीएसएसबी, सीडीपी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है गाइस। नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, तो नेचर होता क्या है? सबसे पहले हम इसका सिंपल मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। नेचर किसे कहते हैं? ठीक है, नेचर का मतलब होता है गाइस हेरिडिटी, है ना, जो कि बाय बर्थ, हमें उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। बाय बर्थ जो है हमें बायोलॉजिकली जो है जीन्स के माध्यम से हमें जो है वो पेरेंट से प्राप्त हो रही है। नेचर दैट इज हेरिडिट्रिकल, बायोलॉजिकल, फिक्स्ड, कैन नॉट बी चेंज। एंड नर्चर क्या होता है? नर्चर इज एनवायरमेंट, डायनामिक, दैट कैन बी चेंज। ठीक है, तो अगर अब ये कंफ्यूज करते हैं दोनों के, दोनों के मिलते जुलते नाम है इंग्लिश में, अगर हम लोग देखें तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। नेचर मतलब कि गिवन, है ना, हमें उसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, हमें स्वतः ही जो चीज मिल जा रही है। नेचर, प्रकृति जो है वो जल, पानी, हवा, ये सब कुछ कैसे, सॉरी, पानी, हवा है, चाहे वो सूर्य की रोशनी है, ये सब हमें कैसे मिल रही है? हमें इसमें कोई मेहनत करनी पड़ रही है? हमें खुद से ही मिल रही है। तो नेचर जो कि गिवन है, जो कि माता पिता के द्वारा जो है हमें हेरिडिटरी के थ्रू जो है वो अपने आप ही स्वतः ही जो है वो मिलती है। लेकिन नर्चर जो है वो एक्वायर्ड है, वो हमें जो है वो एनवायरनमेंट के थ्रू जो है वो मिल रहा है। वो डायनामिक हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। तो नेचर इज गिवन, नेचर इज नॉट एक्वायर्ड, बट नर्चर इज कनेक्टेड टू नर्सरी, यू कैन से। जहां पर क्या होता है, बीज बीज हेरिडिटरी के थ्रू डल रहा है, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी में पोषित करके, पालन पोषण करके वो फिर पौधे का रूप लेता है, फिर वो वृक्ष का रूप लेता है। तो नर्चर को आप नर्सरी से कनेक्ट कीजिएगा, और नेचर को जो है वो आपका प्रकृति या हेरिडिटी से। नेचर इज फिक्स्ड एंड नर्चर इज डायनेमिक। ओके, तो ये फर्स्ट स्लाइड गाइस इसी को ही आपका सिंपल मीनिंग को आपका जो है वो सामने आपके रख रही है। नेचर इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी विच इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज, जो कि बदली नहीं जा सकती है। बट नर्चर, नर्चर क्या होता है गाइस? जो कि आपका सॉरी, यहाँ प्रकृति लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे आपका जो है वो वातावरण आएगा। ठीक है, प्रकृति, नर्चर जो है वो क्या होता है, पर्यावरण पर आधारित होता है, जो कि गतिशील है, जिसे बदला जो है वो जा सकता है। ठीक है, जिसे बदला जा सकता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रखिएगा। यहाँ पे हम लोग नर्चर की बात करें, पोषण क्या होता है, पर्यावरण पर आधारित होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन आ रहा है इसकी, डेवलपमेंट जो है वो किस चीज पर आधारित होता है? ज्यादा हेरिडिटी का रोल होता है कि ज्यादा एनवायरमेंट का रोल होता है? ये बहुत ही, ये मेन टॉपिक है आपकी बहस का, ये मेन टॉपिक है साइकोलॉजिस्ट की बहस का। तो अब इसमें बहुत, ये बहस जो है गाइस कंटिन्यूस चलती रहती है। कई लोग कहते हैं कि नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर का रोल ज्यादा है ना, हेरिडिटी का रोल जो है वो ज्यादा है और नर्चर का कम है। लेकिन कई कहते हैं कि नहीं, नर्चर का रोल बहुत ज्यादा है, नेचर का कम है। तो ये बहस चलती रहती है, लेकिन एक कॉमन जो कंक्लूजन निकल करके आता है, या जो एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग देखते हैं, वो क्या है कि दोनों का रोल जो है वो इक्वल आता है, दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किस तरह से इसमें एजुकेशन कनेक्टेड है वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो साइकोलॉजिस्ट गाइस इस पे कंटिन्यूअस जो है इनमें बहस चलती रहती है। जैसे कुछ एक साइकोलॉजिस्ट का मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आपके जो हैं जीन पियाजे हैं। ठीक है, जीन पियाजे हैं, या फिर आपके प्लेटो हैं, सुकरात हैं, ठीक है, सोक्रेटिस हैं। ये लोग क्या कहते हैं, ये नेचर को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हेरिडिटी को इंपॉर्टेंट देते हैं। नाम फिर से कि ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे, प्लेटो और सोक्रात। ठीक है, ये कहते हैं कि हेरिडिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा है, चाइल्ड इज बोर्न विद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, टैलेंट्स एंड स्किल्स विद एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट। वो कहते हैं बच्चा जो है वो बुद्धि, अपना जो है वो कौशल, है ना, ये सब चीजें लेकर के ही पैदा होता है, उस पे एनवायरनमेंट का कोई जो है वो प्रभाव नहीं होता है। कौन कौन कहता है ये? जीन पियाजे कहते हैं, प्लेटो कहते हैं और सोक्रेटिस कहते हैं। ये हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन अभी जेबी वाटसन जो है
और जॉन लॉक जो है ये एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहे गाइस। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, ये मैंने कुछ एक नाम ऐसे लिए हैं जो कि आपके क्वेश्चन के साथ जुड़ करके आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन रिलेट कर करके आते हैं कि पियाजे किसको सपोर्ट करते हैं, जॉन लॉक ने क्या कहा है, जेबी वॉटसन ने नेचर के बारे में कहा है या नर्चर के बारे में कहा है। तो ये उस तरह से ये जो है सिलेक्ट किएंगे, तो नाम आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो अब जो जेबी पार्टसन है, बिहेवियरिस्टिक है, व्यवहारवादी है, वो एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे आप 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए और आप जो कहेंगे मैं उनको वही बना दूंगा, वो चाहे टीचर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, है ना, वो उनको मैं कुछ भी बना सकता हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी कैरेक्टर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, वो मेरे ऊपर है। क्यों? क्योंकि इससे वो कह क्यों ये वो इतने दावे के साथ ये चीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो नर्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कहते हैं एनवायरनमेंट ही सब कुछ है। ठीक है, वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट का रोल जो है व्यक्ति के डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा है। तो अब जो है, अब वुडवर्थ जो है वो क्या कहते हैं कि दोनों जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। आपके सामने है स्लाइड, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब इस बहस का जवाब यदि हम देना चाहें तो हम तभी इसका जवाब दे पाएंगे गाइस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि नेचर और नर्चर में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मम्मी और पापा में सबसे ज्यादा रोल हमारी परवरिश पर किसका होता है? सब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है ना? तो अगर एक रेलवे ट्रैक है, उसके ऊपर ट्रेन में चलना है, तो कौन से वाला जो है इंपॉर्टेंट है पटरी, लेफ्ट वाली या राइट वाली? ठीक है, तो यदि हम इन चीजों का आंसर दे पाएंगे तो हम नेचर वर्सेस नर्चर का भी इंपॉर्टेंस दे पाएंगे, आंसर दे पाएंगे कि दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे है। तो उनका आंसर क्या है कि दोनों ही हमें बराबर का प्यार करते हैं, किसी एक के बिना भी हमारी परवरिश नहीं हो सकती, किसी एक के बिना भी हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता है पेरेंट्स के। ठीक है, इसी तरह से एक भी पटरी अगर ठीक से नहीं होगी, एक भी जो है आपका ट्रैक जो है लेफ्ट या राइट ठीक नहीं होगा, या रेलवे ट्रैक पूरा जो है कंप्लीट ठीक नहीं होगा, तो हमारी ट्रेन जो है ऊपर से चल नहीं पाएगी। इसी तरह से हेरिडिटी और एनवायरमेंट, ठीक है, इन दोनों का रोल जो है वो इक्वल होता है। इनमें कुछ जमा या घटा नहीं होता है, प्लस या माइनस या डिवीजन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, ओनली मल्टीप्लिकेशन होता है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने। बोलते हैं कि इंटरेक्शन होता है इनके बीच में। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी गुना एनवायरमेंट, दोनों का जो है वो बराबर का रोल जो है होता है। अब यही पे गाइस, जॉन लॉक जो है वो भी एनवायरमेंट को ही इंपॉर्टेंस दे रहे, वो भी किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? जॉन लॉक को। इनको मैंने अलग से इसलिए जेबी वाटसन का तो बताया कि उन्होंने 1 दर्जन बच्चों की बात करी। कई बार गाइस डीएसएसबी में या सी टेट में या जो भी आपके टेट के एग्जाम, आपके एग्जाम्स होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए वो लोग एग्जाम्पल दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि किससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो जॉन लॉक ने क्या कहा है? जॉन लॉक कहते हैं कि माइंड बिगिंस विद ए ब्लैंक स्लेट, नॉलेज इज डिटरमाइंड बाय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। फिर से कि ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? माइंड बिगिंस विद अ ब्लैंक स्लेट, कच्ची ब्लैंक स्लेट मतलब खाली स्लेट जो होती है। ठीक है, नॉलेज इज डिटरमाइंड बाय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। ठीक है, ये जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चा जो है वो क्या है, एक खाली स्लेट, प्लेन स्लेट की तरह है, आप जो चाहे उस पर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये किसको इन्फ्लुएंस कर, ये किस चीज से प्रभावित है? ये एनवायरनमेंट से। इन्होंने ताबोला रासा करके भी एक जो है वर्ड दिया था, अगर ये भी आता है तो भी आप समझे कि जॉन लॉक से ही कनेक्टेड है, और वो किसको सपोर्ट करे? नर्चर को। क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? नर्सरी या एनवायरनमेंट की बात हो रही है। ये हमने भी कई बार सुना होगा, जब भी हम लोग एजुकेशन पढ़ते हैं, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, तो हम लोग सुनते हैं कि बच्चा क्या होता है, एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, आप जैसा चाहें उसका आकार जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा कि किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है और किसका कम है। तो क्या पहुंचे हम लोग कंक्लूजन पे कि दोनों में इंटरेक्शन होता है, बच्चे के विकास में दोनों का ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए मूव करते हैं आगे। एक डेफिनेशन है गाइस दोनों के बीच में, कि एक डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन आप जिसे कह सकते हैं कि नेचर रेफर्स टू जेनेटिक्स एंड ऑल द फैक्टर्स दैट आर इनहेरिटेड। ठीक है, नेचर क्या होती है? रेफर करता है जेनेटिक्स को, जितने भी इनहेरिटेड फैक्टर्स हैं, यानी आनुवंशिकी और सभी कारक जो कि विरासत में बच्चे को मिले हुए हैं। ठीक है, और नर्चर क्या होता है? नर्चर रेफर्स टू द एनवायरनमेंट यू गेट फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू आफ्टर यू बॉर्न। ठीक है, तो अब आपका हेरिडिटी के अलावा जो कुछ भी है
वो सब कुछ क्या होता है आपका, एवरीथिंग, जो सब कुछ क्या है वो एनवायरमेंट कहलाता है। नर्चर रेफर्स टू एवरीथिंग दैट द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग हाउ आवर पेरेंट्स रेज अस, डिफाइन अवर पर्सनैलिटी। पेरेंट्स ने हमें कैसे बड़ा किया है, कैसे हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और हमें वातावरण से क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती हैं आपकी, एनवायरमेंट या नर्चर कहलाती हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्वायर्ड होता है, लर्न होता है, सीखा हुआ होता है, जबकि नेचर क्या होता है, हेरिडिटरिकल होता है, जेनेटिक होता है और इनहेरिटेड होता है। तो ये डेफिनेशन है गाइस, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस का डिफरेंस करेंगे और फिर इसके बाद इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन करेंगे। तो डिफरेंस क्या है नेचर और नर्चर के बीच में, दोनों के बीच में यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो देखिए मीनिंग, और हमने इतना सारी चीजें डिस्कस करी है, तो यही मैंने आपको पहले भी बताया कि दो कंसेप्ट के बीच में जब डिफरेंस आपको करना हो तो पहले आप उसका अर्थ अच्छे से समझ लीजिए। जब आप अर्थ समझेंगे तो एक एक कंसेप्ट को ले लेके उनके बीच में डिफरेंस जो है वो होता चला जाता है। तो इसी तरह से आपको चीजें जो है यहाँ पे रिपीट होती हुई समझ में आएंगे, क्योंकि मीनिंग हम लोग जो है वो कर चुके हैं इसका। तो नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर रेफर्स टू द ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरेंट इन और जेनेटिक इन इट्स ऑरिजिन। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। नेचर क्या करता है, ट्रेड्स को बता रहा है, गुणों को बता रहा है, लक्षणों को बता रहा है, जो कि बच्चे को इनहेरेंट मिलते हैं, आनुवंशिकी तौर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, जेनेटिकली बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं। नर्चर क्या होता है, नर्चर रेफर्स टू द ट्रेड्स और द क्वालिटीज दैट आर लर्न बाय ऑर्गेनिज्म एज दे ग्रोन अप। नेचर भी ट्रेड्स को रेफर कर रहा है, लेकिन कौन से ट्रेड, जो कि लर्न है, जो कि उसने वातावरण में रह करके बड़े होते हुए, ग्रोन अप होते हुए खुद से सीखे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट इज नेचर डजंट चेंज, ये ट्रेट को लेकर के, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रेट है ना, ट्रेट को लेकर, तो यहाँ पे ट्रेट इनहेरेंट है, यहाँ पे ट्रेट जो है वो लर्न है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेचर डजंट चेंज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। नेचर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे बेस्ड नहीं होती, इंटरनल फैक्टर पे बेस्ड होती है, दैट इज हेरिडिटी इनहेरेंट। ठीक है, नर्चर डजंट चेंज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। नेचर जो है वो डज चेंज, सॉरी, ये चेंज हो सकता है, ये क्योंकि ये किस चीज पर आधारित है, ये बाहरी जो है कारकों पर आधारित होता है, ये आंतरिक कारकों पर आधारित होता है और ये बाहरी कारकों पर आधारित होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है guys, ये आंतरिक कारकों पर आधारित है, ये आंतरिक कारकों पर आधारित, सॉरी सॉरी मैं यहाँ कंफ्यूज कर रही हूँ। ये जो है आपका बाहरी कारकों के ऊपर आधारित नहीं होता, इंटरनल फैक्टर पर बेस्ड होता है, और ये बाहरी कारकों के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है गाइस, इट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स इननेट क्वालिटीज। ठीक है, जन्मजात गुणों पर आधारित होता है, और ये जो है रेफर्स टू इंडिविजुअल्स आपका जो है वो एक्वायर्ड क्वालिटी। ठीक है, ये बच्चों की एक्वायर्ड क्वालिटीज पर जो है वो जो है वो होता है, डिपेंड होता है। नाउ इट इंक्लूड्स जीन्स एंड हेरिडिटी, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स, इसमें जैसे शुरू से ही हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, गाइस यहाँ पे भी एक छोटा सा मिस्टेक है, यह एक्वायर्ड क्वालिटीज है, इननेट नहीं है। ठीक है, इट इंक्लूड्स जीन्स एंड हेरिडिटी, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जीन्स होते हैं, हेरिडिटी होती है, बट और इससे हमारी क्या क्या चीजें कनेक्टेड होती है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, हमारा फेस कैसा लगेगा, शेप कैसी होगी, पर्सनालिटी कैसी होगी, है ना, हमारे हेयर का कलर कैसा होगा, हमारा स्किन का कलर कैसा होगा, ये कुछ चीजें हेरिडिटी पर डिपेंड होती हैं। और ये नर्चर पे कौन कौन सी चीजें डिपेंड होती हैं, एनवायरनमेंट पर, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, वी रेज्ड, कैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स, हमारी सराउंडिंग्स, हमारा कल्चर, किस तरह से हम संस्कृति को, सभ्यता को सीख रहे हैं, ये हमारे किस तरह से वो हमारे व्यवहार में झलक रही है, ये सारी चीजें जो है वो कैसी होती है गाइस, नर्चर पर डिपेंड होती है। इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, है ना, ये सब कुछ जो है वो एक्वायर्ड होती है। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो ये फिर से कि मैं करेक्ट कर दूंगी आपको कि ये दो स्लाइड्स में जो है, एक तो यहाँ पर इंटरनल फैक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर को चेंज नहीं कर पा रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर गाइस सेकंड वाले में, सॉरी हाँ थर्ड वाले में, यहाँ पर जो है दोनों में इननेट लिखा गया है, ये इननेट क्वालिटीज है और ये जो है वो एक्वायर्ड जो है वो क्वालिटीज होती है। इननेट की जगह यहाँ एक्वायर्ड कर लीजिएगा। क्लियर है सबको यहाँ पर? ठीक है,
तो ये था गाइस आपका छोटा सा सेशन। अब यहाँ जब इस सेशन को हम लोग खत्म करते हैं गाइस, तो मैं आपको कुछ एक चीजें और बताना चाहूंगी यहाँ पर कि एजुकेशनल, अब हम इसको एजुकेशन के पेपर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये एजुकेशनल साइकोलॉजी या ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो है वो हिस्सा है, इसमें एजुकेशन का क्या रोल है। सारी बातें तो हमने डेवलपमेंट में एजुके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की पढ़ ली, तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इन दोनों के इम्पोर्टेंस क्या है। तो यदि हम जो है फर्स्ट थिंग यदि मैं बताऊं, तो यदि हेरिडिटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है तो एनवायरनमेंट की जरूरत ही नहीं थी, है ना। ज्यादातर जैसे अब कौन कह रहे हैं, आपके जो फिलोसफर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि जॉन लॉक एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्याजे बोलते हैं हेरिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सुकरात और प्लेटो भी हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये अगर बोलते हैं फिलोसफर्स साइकोलॉजिस्ट की हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनवायरनमेंट की जरूरत ही नहीं थी, है ना। अगर एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं थी तो एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन की भी कोई जरूरत नहीं है। तो हमें तो हेरिडिटी से सब कुछ पका पकाया तो मिल ही रहा है, हेरिडिटी तो हमें सब कुछ दे रहा है, धन काम खत्म। फिर क्या जरूरत है नर्चर की, क्या जरूरत है एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन की, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, अगर सब कुछ पका पकाया हुआ मिल रहा होता तो इन सब की कोई जरूरत नहीं होती। गाइस, हमें सब कुछ पका पकाया नहीं मिलता है। हेरिडिटी से जो कुछ भी हमें मिल रहा है बीज के रूप में, बेस के रूप में, आधार के रूप में, उसको आपको नर्चर के माध्यम से पकाना पड़ता है। और ये पकाया कहाँ पर जाएगा, एजुकेशन की प्रोसेस के द्वारा। कहाँ पर, जगह कौन सी होगी, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो पकाया जाएगा। और फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एजुकेशन के द्वारा पकाया जाएगा, एजेंसीज के माध्यम से पकाया जाएगा। ठीक है, अब समझ आया कि एजुकेशन का क्या रोल है। तो ये गाइस नेचर और नर्चर की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। नहीं, जब भी इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, आप रोल समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एनवायरनमेंट और आपका जो है वो हेरिडिटी के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये चीज तो हमने यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से क्लियरली देखी कि इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब इनका इंटरेक्शन होते हुए डेवलपमेंट में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो उस कमी को कौन पूरा करता है, एजुकेशन जो है वो रिमूव करती है उस कमी को। वो जो हर्डल होता है उसको रिमूव करने का कार्य कौन करती है, एजुकेशन करती है, अपने इंस्टीट्यूशन में रह करके करती है, एजुकेशन के डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनके माध्यम से करती है। तो आई होप गाइस आज का सेशन, छोटा सा सेशन, आपको समझ में आया होगा। मोस्ट जो कंफ्यूजिंग के टॉपिक्स थे आपके वो क्लियर होंगे। इनमें से एक या दो क्वेश्चन गाइस आपके, चाहे वो डिप्लोमा के हो, बीएड का हो, या फिर आपके सीटेट डीएसएसबी के एग्जाम हो, जरूर ये क्वेश्चंस आते हैं गाइस। आप जो है, जो मैंने आपको साइकोलॉजिस्ट बताए हैं कौन किसको सपोर्ट करता है, उनको भी ध्यान में रखिएगा और उनकी एग्जांपल्स को भी ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन जो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, तो आपका जो है आज हम जो है इस सेशन को जो है गाइस यहीं पे खत्म करते हैं। और यदि सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आगे जो है आप जो है अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से कि आपसे मैं कहना चाहूंगी कि कमेंट करने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा, है ना। तो आपका जो भी आपको, और अगर हाँ इनमें अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप क्वेश्चन में जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको वहाँ उनका आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो अपकमिंग सेशन होगा गाइज, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम लिखा हुआ है, मीन्स आपका पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की चर्चा जो है वो यहाँ पर करेंगे कि बच्चे की स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट की, इन्फेंसी से लेकर के कैसे जो है वो ओल्ड एज तक जा रहा है, ये इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो है सेशन में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।